Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss solution of physical chemistry spot test series test 5 जो आपका 22 Feb को हुआ था 2024। तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं पेपर और फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है। पहला क्वेश्चन है 51 1 liter water contains 20 milligram calcium, 12 milligram magnesium ions. What is the volume of 2 normal sodium carbonate solution required to soften 5000 liter of water? Hardness of water आपको पता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से होता है। अगर इसको हटा दें तो सॉफ्ट हो जाएगा वाटर, हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हार्डनेस रिमूव करने के लिए मुझे कितना Na2CO3 चाहिए होगा। तो आपको पता है कि जितने इक्विवेलेंट्स होंगे इन दोनों के मिला के उतना इक्विवेलेंट्स Na2CO3 का चाहिए होगा। तो चलिए हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम विल बी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3। यूज करते हैं इस बात को। तो कैल्शियम के इक्विवेलेंट हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम इज 20 प्लस 12 मिलीग्राम 12 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 12 इक्विवेलेंट मास मैग्नीशियम का। ये 1 लीटर वाटर में हुआ और क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे 5000 लीटर के लिए काम करना है। तो 1 लीटर वाटर में इतने इक्विवेलेंट्स हैं तो 5000 लीटर वाटर में मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 5000 कर दिया हम लोगों ने एंड दैट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। वो 2 नॉर्मल है और इनटू वॉल्यूम पता करना है। ऑब्वियसली लीटर में आएगा क्योंकि हम लोगों ने इक्विवेलेंट्स यूज किया है। तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको दिख रहा होगा कि ये टोटल कितना हो जाएगा 10⁻³ और ये 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई, तो ये हमारा हो जाएगा कितना टोटल वॉल्यूम हमारा 1 लीटर का मतलब ये 1 और प्लस 1 2 और इनटू डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2 V विल बी 5 लीटर। तो ये सॉल्व करके आंसर हमारा मिल जाता है आंसर 3rd। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। हाँ, लेकिन हार्डनेस ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सॉफ्ट करने का क्या मतलब है। सॉफ्ट होने का मतलब कि कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट से कैल्शियम कार्बोनेट दे देगा और मैग्नीशियम मैग्नीशियम कार्बोनेट दे देगा। मतलब कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन डाइजेस्ट हो जाएंगे और हार्डनेस खत्म हो जाएगा। तो ये आंसर आपको मिल जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद 52 भी देख लीजिए, साथ में बोर्ड पे विजिबल है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन CaOCl2। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर कहते हो और बड़ा वेल नोन क्वेश्चन है कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस OCl नेगेटिव और प्लस Cl नेगेटिव आयन से बना हुआ है ये। तो एक क्लोरीन तो आपको दिख गया होगा -1 वाला और दूसरा क्लोरीन आपको दिख रहा होगा ये +1 वाला। तो क्लोरीन का स्टेट एक +1 है और दूसरा -1 है। तो हमें आंसर इसका 3rd करना है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर 3rd हो जाना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड है सबसे हुआ हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद है 53, एक मैट्रिक्स मैचिंग का क्वेश्चन। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। और आप देखिए ध्यान से, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पहला ऑप्शन है इसमें। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो ये L+1 h/2 पाई, ये 4th हो जाना है। दूसरा कह रहा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ऑर्बिट वाली बात अगर याद हो तो ये बोर एटॉमिक मॉडल है। MVR = NH/2 पाई। तो MVR = NH/2 पाई, तो ये हमारा 3rd हो जाना है। स्पिन एंगुलर मोमेंट इलेक्ट्रॉन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मतलब S+1 h/2 पाई। मैग्नेटिक मोमेंट N+2 बोर मैग्नेटॉन होता है। ऑब्वियसली इसका यूनिट आपको पता होगा। तो ये हमारा समझ में आया कि ये मैट्रिक्स मैचिंग होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए का होना है हमारा क्या बच्चे 4th, तो ए का 4th दिख रहा है मुझे इन तीनों में। ओके, बी का होना चाहिए हमारा 3rd, बी का 3rd दिख गया। बाकी 2 ऑप्शन में 2 और 3, तो 1st और 4th तो कैंसिल हो गया हमारा। अब 2nd और 3rd को फिर आगे देख लेते हैं। सी का हमने क्या किया है, सी का 1, तो सी का 1 2nd ऑप्शन में है। तो आंसर इसका हम 2nd करते हैं, 3rd गड़बड़ है।
तो ये 58 भी सिंपल लगा होगा आपको, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, इस जगह पे यहां n जो है ये ऑर्बिट नंबर को डिफाइन कर रहा है, लेकिन यहां जो है n वो हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिफाइन कर रहा है, और ये पता होगा आपको क्योंकि इनऑर्गेनिक में भी यूज करते हो। तो ये हमारा मैट्रिक्स मैचिंग का एक सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59। 2 moles of ideal gas 27 डिग्री सेल्सियस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। ये नोट करने वाली बात है, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 4 लीटर टू 40 लीटर। तो कह रहा है कि आप बताइए वर्क डन बाय द गैस क्या होगा। तो हम जानते हैं कि W का फॉर्मूला वर्क डन बाय द गैस का होता है -2.303 nRT log V2 बाई V1। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, ये रिवर्सिबल के वर्क का फॉर्मूला है, तो अगर हम सारी वैल्यू रख दें -2.303, n की वैल्यू 2 मोल, r की वैल्यू यूनिट बता रहा है 8.314 जूल में आएगा, किलो जूल कर दिया, और log V2 बाई V1 t की वैल्यू है 300 और log V2 बाई V1 बोले तो 40 बाई 4 log 10। तो log 10 की वैल्यू 1 हो जानी है, और अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो हमारा किलो जूल में 11.488 किलो जूल आंसर आ जाता है। हाँ, लेकिन एक चीज देखना जरूर ध्यान से, जैसे अभी सारे ऑप्शन नेगेटिव में थे, सारे ऑप्शन नेगेटिव में थे तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन बाय द गैस लिखा हमने, एक ही आंसर आ रहा है 11.488 टिक किया। कल को अगर ये -11.488 हो और 11.488 हो और वर्क डन बाय द गैस लिखा हुआ है तो हम 11.488 को ऑप्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नीट में पहले पूछा जा चुका है। तो पर्पसली ये बात मैंने अभी आपको बताया। तो अभी तो फिलहाल एक ही ऑप्शन बनता है जी। 59 का सेकंड टिक करते हैं। 59 के बाद आप 64 भी देख लीजिए, बोर्ड पे है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का। इफ वाटर वेपर इज अज्यूम्ड टू बी परफेक्ट गैस, मोलर एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपरेशन ऑफ 1 मोल वाटर एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज 41 किलो जूल। ये डेल्टा एच दे दिया है, तो कह रहा है कि आप इंटरनल एनर्जी चेंज बताइए, डेल्टा यू बताइए। आपको पता है कि वाटर H2O लिक्विड गोज टू H2O वेपर, इसका डेल्टा एच अगर कोई मुझे दे दे 41 किलो जूल पर मोल, तो मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चन में रिएक्शन के लिए डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू और प्लस डेल्टा एन जी आर टी। वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा एच दिया है 41, डेल्टा यू की वैल्यू वो चाहता है और डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 है। आर टी करना होगा, आर की वैल्यू अब यूनिट फिर बता रहा है मुझे, वो किलो जूल में है, तो 8.314 और टी की वैल्यू 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस है, 373 केल्विन। तो अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारा डेल्टा यू इज इक्वल टू 41, अच्छा इंटू 10 का पावर -3 भी करना होगा, किलो जूल है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 41 और -8.314 इंटू 0.373 हो जाएगा। तो ये समझ में आता है कि ये 3 पॉइंट समथिंग के आसपास वैल्यू आ जाएगी और ये 41 से कम हो जानी है वैल्यू। तो 41 से छोटी वैल्यू और विद पॉजिटिव साइन हमारा आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा 37.904 किलो जूल पर मोल आंसर आ जाता है। तो 64 भी एक सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है और एक्सपेक्टेड है कि सब लोगों ने इसकी प्रैक्टिस खूब करी होगी। तो ये क्वेश्चन हुआ होगा आपसे। 64 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 65 है, एसर्सन रीजन का एक क्वेश्चन है। द गैसियस रिएक्शन PCl5 गैस Cl2 गैस PCl3 गैस शिफ्ट टू राइट डायरेक्शन ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये इक्विलिब्रियम राइट को मूव करेगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। आपको पता है कि प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर गैस के मोल्स कम होते हैं, तो PCl5 की तरफ ही जाएगा, मतलब राइट की तरफ जाएगा। तो एसर्शन तो हो गया ट्रू, इसको हमने ट्रू कहा। अब कहा व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसेस मोल, ये तो गड़बड़ है, मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ नहीं, लेस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स की तरफ जाता है। तो ये रीजन हो गया हमारा फॉल्स, एसर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स। ऐसा आंसर हमारा कौन सा है? पहला। तो 65 का हमें फर्स्ट आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए आप।
क्वेश्चन नंबर 69 है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 40 mm, वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इन सॉल्यूशन विद लिक्विड बी इज 32। किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया हुआ है प्योर स्टेट में और उसी लिक्विड का सॉल्यूशन में भी दिया हुआ है, मतलब एज पर क्वेश्चन वी हैव पी नॉट ए एज 40 mm एंड पी ए इज इक्वल टू 32। राउल्ट्स लॉ अगर हम लगाएं तो हम जानते हैं पी ए जो होता है वो पी नॉट ए इंटू काई ए होता है, तो ये 32 है और ये 40 है, तो वो पूछ रहा है कि ए का मोल फ्रैक्शन बता दीजिए आप क्या होगा। तो आपको दिख रहा होगा 32/40 0.8 हो जाएगा, तो आंसर 69 का हमें पहला कर लेना है, फर्स्ट आंसर हो जाना है। तो ये भी सॉल्यूशन का एक सिंपल क्वेश्चन था। 69 के बाद आप 72 देखिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस यूरिया सॉल्यूशन इज 0.52, hence mole fraction of urea in this solution is। अब हमारे पास मोलालिटी का फॉर्मूला तो है कि डेल्टा टीबी जो होता है वो बराबर होता है के बी मल्टीप्लाइड बाई आई, चूंकि यूरिया का 1 है तो आई 1 रखा मैंने, के बी मल्टीप्लाइड बाई मोलालिटी। तो यहां से मोलालिटी निकाल लिया, तो मोलालिटी हमारा आ गया, डेल्टा टीबी और के बी दोनों बराबर है तो मोलालिटी आ गया 1। अब आपको पता है कि मोलालिटी 1 का मतलब 1 मोल पर केजी। इसका इंटरप्रिटेशन हुआ कि 1 मोल सॉल्यूट है जी कितने में, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, ऐसा इंटरप्रिटेशन निकला। तो अब आपसे अगर पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताइए तो वो तो 1 है मोल, और 1 + 1000/18, तो ये 1/56.55 सॉल्व किया तो 0.0177 आ जाता है, तो 0.018 एक ऑप्शन दिखा, तो 72 का पहला टिक किया। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन आता फॉर्मूले से मोलालिटी है और पता करना था मोल फ्रैक्शन। तो वैसे भी ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है हर बच्चे को आता होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि व्हाट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर लिक्विड सॉल्यूशन। तो अगर मोलालिटी 1 आ गया होगा तो मोल फ्रैक्शन आपको दिख रहा होगा, तो शायद कैलकुलेट भी ना करना पड़ा हो और 72 का आंसर हमें मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 पे फोकस करिए। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एट 10 एटमॉस्फेयर ऑन प्लैटिनम सरफेस in zero order reaction, the rate of formation of H2 will be। rate of formation दिया हुआ है कि H2 का मोल पर मिनट में H2 का पता करना है और रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो आपको पता है कि जीरो ऑर्डर में R ही K होता है, मतलब रेट मिल गया अगर 2 मोल पर लीटर पर मिनट तो वही K है और K मिल गया तो रेट मिल गया। तो आपको K की वैल्यू रेट के बराबर कर देनी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया। इस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अगर देखो तो हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 3 है और ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन कह रहा है, तो हमें पता है कि 1/3 ऑफ DH2/dt इज इक्वल टू रेट, और रेट की वैल्यू 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 1/3 DH2 डिवाइडेड बाई dt, मतलब DH2 और डिवाइडेड बाई dt की वैल्यू 6 हो जानी है और यूनिट वही मोल पर लीटर पर मिनट। तो आंसर इसका सेकंड समझ में आता है। काइनेटिक्स का एक अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, कह सकते हो कि इसने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में दे दिया कि इसके K की वैल्यू इतनी है, K बता दिया मतलब रेट बता दिया, और रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया तो किसी का अपीयरेंस किसी का डिसअपीयरेंस हम रिलेट कर सकते हैं कोएफिशिएंट यूज करके। तो 75 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया होगा। 75 के बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, द pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड KSP गिवन है और ये कह रहा है कि आप इसका pH बताइए। आपको पता है कि KSP अगर गिवन हो तो आप OH नेगेटिव यहां से निकाल सकते हैं। KSP की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे, KSP इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10⁻⁻19। KSP 4s क्यूब है
और ये 2.6 इंटू 10 का पावर -19 है, तो s की वैल्यू यहां से आ जानी है 2.6 इंटू 10 का पावर -19 डिवाइड बाई 4। तो ये समझ में आता है ये 65 के आसपास इंटू 10 टू पावर -21 का पावर 1/3। ये पावर 1/3 है, ये भी पावर 1/3 है। सॉल्व किया तो s आ जाता है 4 के आसपास और इंटू 10 का पावर -7। ये हमारा s है। और चूंकि OH 2 आएगा तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन तो 2s के बराबर होगी और ये 2s हो जाएगा 8 इंटू 10 का पावर -7। तो आपको पता है कि pOH हो जाएगा 7 माइनस लॉग 8, मतलब 7 माइनस 0.9 6.1 हो जाएगा। तो pH हमारा हो जाएगा 7.90, आंसर 4th। तो एक बार ये कैलकुलेशन जरूर देखिए, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का या तो ये KSP देके pH पूछ लेते हैं या pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन देके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ लेते हैं। तो ये अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में जाते हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस में जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 81 देखो। क्वेश्चन नंबर 81 है ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम बाइसल्फाइड। अमोनियम बाइसल्फाइड एक सॉलिड है और दिस इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि टोटल प्रेशर P है। आपको पता है कि अगर टोटल प्रेशर P है, इनिशियली हमने यहां से शुरू किया है, तो अगर ये P/2 है तो ये भी P/2 है। तो आपको सिंपल Kp की वैल्यू P/2 मल्टीप्लाइड बाई P/2 P²/4 हो जाना है। तो आंसर क्या कर देंगे? 3rd, क्योंकि अमोनिया जितना बनना है उतना ही H2S बनना है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 81 के बाद 84 देखो। The probability of finding electrons in dx or y orbital is। dxy ऑर्बिटल में आपको पता है कि dxy का मतलब होता है बच्चे कि अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम दिखाते हैं कि x और y प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहां से प्लॉट करूं लाइन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हमारा ये 45 डिग्री एंगल पे है एक्सिस से। मतलब अगर मैं इस एक्सिस को नाम दे दूं कि ये एक्सिस x है हमारा और ये y एक्सिस है, तो एक्स वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई प्लेन में होता है और एक्सिस से 45 डिग्री डिस्टेंस पे होता है। तो ये भी आपसे हुआ होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये आप कर पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर 2nd। 84 के बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 86। ब्रोमेट आयन रिएक्ट विद ब्रोमाइड इन एसिडिक मीडियम लिबरेट्स ब्रोमीन इक्विवेलेंट मास। बहुत वेल नोन क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है, तो ये भी आता होगा। BrO3 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गोज टू Br2। पहले तो देखो रेडॉक्स बैलेंसिंग करना होगा। ये +5 है और ये 0 है, तो 5 का चेंज, ये -1 है, 0 है, 1 का चेंज, तो इसको 5 टाइम्स करना होगा। 5 ब्रोमीन और ब्रोमीन 3 ब्रोमीन। तो अब आपको दिख रहा है कि 3 ब्रोमीन मॉलिक्यूल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। फॉर 3 मॉलिक्यूल्स कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज? 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज। तो फॉर 1 मॉलिक्यूल इट विल बी 5/3 इलेक्ट्रॉन का चेंज। और अब आपको पता है कि 86 के लिए इक्विवेलेंट मास जो होगा वो मोलर मास बाई 5/3, मतलब 3m/5 हो जाना है। तो आंसर इसका फर्स्ट किया जाएगा, 86 का पहला आंसर। 86 के बाद आप देखिए 89 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल है? आपको पता है कि अगर n की वैल्यू n होती है तो l की वैल्यू 0 to n-1, m की वैल्यू -L2 प्लस l और s की वैल्यू +-½ तो ये जस्टिफाई करना है, ये देखना है, वेरीफाई करना हम लोगों को। तो देख लेते हैं
n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 3, पहला परमिसिबल नहीं है जी, l की वैल्यू ज्यादा हो गई। n की वैल्यू 2, चलो सही है, l की वैल्यू 1, ये भी सही है, लेकिन m की वैल्यू 2, ये भी परमिसिबल नहीं है। n की वैल्यू 1, l 0 परमिसिबल है, m 0 परमिसिबल है, तो थर्ड ऑप्शन तो परमिसिबल। n3, l2, m की वैल्यू 3, मतलब इसके लिए ये गलत हो गया, यहां ये गलती हो गई थी, ये गलती हो गई थी, तो आंसर हमारा इसका थर्ड बनता है। फोर्थ में भी गड़बड़ी है, तो आप इसका आंसर थर्ड करें। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। A reaction is spontaneous at low temperature but non-spontaneous at high temperature. लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस है, हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो जाता है, नहीं स्पॉन्टेनियस है लो टेम्परेचर पे, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो आपको पता है कि पक्का ये एक्सोथर्मिक होगा, मतलब इसका डेल्टा एच तो नेगेटिव है और टेम्परेचर का इफेक्ट है, मतलब इसका डेल्टा एस भी नेगेटिव ही है, तो डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव का आंसर हमारा 4 समझ में आता है। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था, मुझे लगता है ये सब लोगों से हुआ होगा। 95 पे फोकस करिए। 95 है फॉर द रिएक्शन A2B4 2AB2 300 केल्विन, वैल्यू ऑफ डेल्टा यू डेल्टा एस गिवन, डेल्टा जी पूछा है, ये भी बड़ा वेल नोन क्वेश्चन है, खूब किया होगा तुमने इस तरह का क्वेश्चन। सबसे पहले तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी यूज करना चाहिए हमने। डेल्टा यू की वैल्यू दिया है बच्चे कितना, 2 किलो कैलोरी, तो इसको हम किलो हटा देते हैं, 2000 कर देते हैं। डेल्टा एनजी की वैल्यू इसमें 2 है, आर की वैल्यू 2 है और टी की वैल्यू 300 है, तो ये सॉल्व किया तो 2 2 4 3 1200 3200 ये आ गया हमारा डेल्टा एच, और किस यूनिट में आ गया ये, कैलोरी में। और फिर लगा देना हम लोगों को डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है हमारी 3200 और माइनस टेम्परेचर है 300 और डेल्टा एस कितना है 20, तो ये 6000 और 3200, तो डिफरेंस माइनस 2800 कैलोरी में आंसर आ जाता है। तो थर्ड बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 फॉर्मूला यूज करना था, एक डेल्टा एच डेल्टा यू का रिलेशन और एक डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। लास्ट क्वेश्चन ये है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल ऑफ मास दिस मच केजी विद वेलोसिटी, बिना किसी कैलकुलेशन के ये आंसर मिला होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। एच की वैल्यू आपको पता है 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई मास दिया है 10 का पावर माइनस 6, वेलोसिटी दिया है 10, तो आपको पता है ये 10 का पावर माइनस 5 है, कंपनसेट होगा, तो आंसर 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 29 आंसर समझ में आता है, तो इसका आंसर हम लोग सेकंड करेंगे। तो ये था फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन, एक्सपेक्टेड है सब लोगों से बहुत अच्छा हुआ हो। थैंक यू सो मच।